अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। इन्नमा कान क़ौलल मुअ्मिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताअना व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। सूरह नूर की आयत नंबर 51 का तर्जमा समाअत फरमाइए। अल्लाह ताला ने फरमाया, दर हकीकत मोमिनों की बात जब वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ बुलाए जाएं ताकि वो उनके दरमियान फैसला करें, इस बात के सिवा नहीं होती। वो कहते हैं हमने सुन लिया और हमने मान लिया, और यही लोग कामयाब होने वाले हैं। व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, और बस यही लोग कामयाब होने वाले हैं। अल्लाह ताला ने कामयाब लोगों की ये शान और खूबी बयान की है कि जब भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात आ जाए, वो चूं चुरा अगर मगर कैसे क्यों कर ये बात नहीं करते, बल्कि बात अक्ल में आए या ना आए, बात दिमाग को समझ आए या ना आए, अगर यकीन हो जाए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात है, फौरन उसको मानते हैं। और यहाँ पे जो आयत में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया अन यक़ूलू समिअना व अताअना, कि जब भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फैसला आ जाए, वो क्या कहते हैं? सुन लिया, मान लिया। ये नहीं कि सुन लिया है मान लेंगे। और यहाँ पे जो रब्बे ज़ुल जलाल ने अंदाज बताया है कि सुन लिया मान लिया, यानी थोड़ी सी भी ताख़ीर या थोड़ा सा तअम्मुल उसका शिकार नहीं होता। आइए इस हवाले से एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। सही बुखारी और सही मुस्लिम में ये हदीस मुबारका मौजूद है कि ग़ज़वा खैबर के मौका पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान करवाया, फ़नादा मुनादी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व रसूलहु यनहयानिकुम अन लुहूमिल हुमुर, कि आपकी तरफ से ये ऐलान करवाया गया कि बेशक अल्लाह और उसका रसूल तुम्हें गधे का गोश्त खाने से मना करते हैं। पस मंज़र समझिए कि इससे पहले इस्लाम में गधे का गोश्त खाना हलाल था। और ये जो वाक़या है, ये वाक़या है खैबर का, और खैबर मदीना मुनव्वरा से 180 किलोमीटर दूर है। और 180 किलोमीटर का जो सफ़र था वो गाड़ियों पे नहीं था, पैदल या सवारियों पे। और जो सफ़र के बाद जो हालत है वो हालत जंग है कि खैबर का मुहासरा किया, कितने दिन मुहासरा किए रखा पता नहीं। इसी दौरान में भूख का आलम है, शिद्दत, मौसम की शिद्दत, दीगर मामलात। अब एक गधा मिल गया, गधा हलाल था, गधे को ज़बह किया गया। ज़बह करने के बाद उसको काटा गया, गोश्त बना के हंडिया के ऊपर रख दिया गया। अब वो सहाबी वो नक्शा बयान करते हैं कि जब ऐलान करने वाले ने ऐलान किया कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने गधे का गोश्त मना कर दिया है, फ़उक़फ़ियतिल क़ुदूर व इन्नमा हिया तफ़ूरु बिल्लहम, तो जितनी हंडिया आग पे रखी हुई थी वो सब की सब वहीं पे उंडेल दी गई। और अगला जो जुमला है वो ये है कि वो गोश्त जब पकने के करीब होता है तो उबल रहा होता है,
तो खाना बिल्कुल तैयार होने के करीब था, आपका हुक्म आया, फौरन उसको उंडेल दिया गया। और जब मैं कभी सोचता हूं तो मैं हैरान रह जाता हूं, कितने सहाबा इकराम, कुछ 1400 के करीब सहाबा इकराम, सीरत की किताबों में लिखा है, आपको किसी जगह पे वाकया नहीं मिलेगा कि किसी एक सहाबी ने यह कहा हो कि ये अशरा मुबशरा भी हैं कि आप जाके रिक्वेस्ट कर दें कि इस दफा चूंकि हालत सफर में है, हालत जंग में है, कोई नेमुल बदल नहीं, दोबारा कब मिले ना मिले, आज रहने दें, बाद में। और मैं अगली बात पे भी हैरान हूं, गोश्त हराम हुआ, यह नहीं सोचा चले बोटियां रहने देते हैं, शोरबा उसके साथ रोटी खा लेते, किसी के जहन में यह बात नहीं आई। और मैं कुर्बान जाऊं सहाबा इकराम की सीरत पे कि इतनी भूख और शिद्दत के बावजूद उन्होंने अपना वो सारा खाना अल्लाह और अल्लाह के रसूल की ताबेदारी में फेंक दिया। और किसी ने यह भी नहीं सोचा कि घोड़े का गोश्त तो हलाल है, घोड़ा भी घास खाता है, अच्छा गाय का गोश्त हलाल है, गाय भी तो घास खाती है, अब गधा क्यों हराम? कोई सवाल, गधा हराम है। और आप सीरत की किताबें पढ़ें, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इस तरह बात मानी जाए तो उसके बाद खैबर के बाद मदीने वालों ने पेट भर के खाना शुरू किया। उससे पहले आपके घर की हालत यह थी कि 2-2 महीने चूल्हा नहीं जलता था, अम्मा जी बयान करती है। लेकिन हुक्म की ताबेदारी का नतीजा देखें कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जब ताबेदारी हुई, पूरी कौम पे रहमत इस तरह बरसी कि उसके बाद सहाबा इकराम मालदार हो गए। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम में भी समा और इताअत का ये जज्बा पैदा कर दे कि जब आपको पता चल जाए, पहले तहकीक लाजमी करें कि बात अथेंटिक है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के रसूल का फरमान है, उसके बाद उसमें अमल करने में चंदा ताखीर ना करें। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।